क्या आपको पता है बिना पितरों की कृपा के जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं आती। ना सिर्फ करियर में ग्रोथ, ना शादी में सुख और ना सेहत में आराम। अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, संतान सुख नहीं है, शरीर बीमारियों से घिरा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर पितृ दोष या पितृ ऋण का प्रभाव है। आज आपको हम बताने वाले हैं पितृदोष क्या होता है, ये जीवन को कैसे प्रभावित करता है और सबसे जरूरी श्राद्ध पक्ष में कौन कौन से छोटे छोटे उपाय करके आप पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपकी जिंदगी बदल सकती है इन छोटे छोटे उपायों को करने मात्र से। पितृ कृपा क्यों जरूरी है, तो एक बात याद रखिए, अगर पितृ रुष्ट होते हैं तो जीवन में सुख असंभव है। हम चाहें कितनी भी मेहनत कर लें, सफलता नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है और आप उसे जल देते हैं तो कितनी तृप्ति होगी। अगर आप उसे एक कटोरी घी पिला दें तो क्या वो तृप्त होगा? नहीं, क्योंकि तृष्णा जल से मिटती है, घी से नहीं। ठीक वैसे ही हमारे पितरों की भी कुछ तृष्णाएं हैं। अगर हमने उनको शांत नहीं किया तो हमारे जीवन की अधूरी इच्छाएं भी पूरी नहीं होंगी। पितृदोष के कारण और संकेत। पितृदोष क्या होता है? पूर्वज, जैसे कि कुछ पूर्वज हमारे आकस्मिक मृत्यु से, एक्सीडेंट इत्यादि से, कुछ शिशु जन्म होते या जन्म के समय या जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो किसी की अधूरी इच्छा रह जाती है या किसी का अनुष्ठान नहीं हो पाता या फिर पूर्वजों का अपमान हुआ होता है। जब ये सब होता है तब जीवन में परेशानियां दिखती हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, कर्ज बढ़ता चला जाता है, शादी नहीं होती है या बार बार गर्भपात होता है या बीमारियां बढ़ती हैं, नौकरी में अड़चन आती है, घर में गृह कलेश बना रहता है। तो ये सब संकेत हैं पितरों को सद्गति नहीं मिली है। पितरों को तृप्त करने के कुछ उपाय भी होते हैं, क्योंकि इन समस्याओं से आपको छुटकारा पाना है तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं जिनसे कि आपको इनसे राहत मिल सकती है। श्राद्ध पक्ष करना है तो सिर्फ 5 आसान काम कर सकते हैं आप। गाय सेवा, गाय को हरी घास, रोटी, चारा दे सकते हैं। कौवे, कुत्ते और मछलियों को भोजन दे सकते हैं, क्योंकि कौवे को पितरों का संदेश वाहक माना जाता है। अगर कोई आपका पितृ ऊपर है तो आप कौवे के माध्यम से उस पितृ को तृप्ति दे सकते हैं। अगर कोई पितृ आपका नीचे जमीन से नीचे की ओर है तो आपको चींटियों के माध्यम से, जल में मछलियों को भोजन देके, और कोई मृत्यु लोक में ही है तो फिर आप गौ सेवा के माध्यम से उसको तृप्ति दे सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। तांबे के लोटे में जल, काले तिल, दुर्वा लेकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। अर्पण करते समय जल अंगूठे से गिरना चाहिए। अनामिका में गोल्ड या पीतल का रिंग पहने, ये पितरों की उंगली है। उसके साथ ही आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये कार्य करें। विदेश में अगर हैं आप तो क्या कर सकते हैं? अगर आप विदेश में हैं या फिर आपके पास कोई सुविधा नहीं है इन सभी चीजों को करने की, तो एक बार अमावस्या पर तर्पण करें, पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें, किसी गरीब को भोजन, कपड़े दान इत्यादि भी कर सकते हैं। जब ये उपाय करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलेगी, तब धीरे धीरे आपके व्यवसाय, करियर में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, पैसों की जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी, कर्जा खत्म होने लगेगा, घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी और आपकी सेहत में सुधार आएगा। कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपको स्थायी और गहरे रूप से देखने को मिलेगा। सोचिए, जब बच्चा गिरता है तो किसका नाम लेता है? माँ या पापा? वैसे ही जब जीवन में मुश्किल आती है तो हमारे सबसे करीबी कौन है? हमारे पितर। बिना पितरों की कृपा से लक्ष्मी भी घर में नहीं टिकती, इसीलिए श्राद्ध पक्ष को हल्के में मत लीजिए। तो भक्तों, ये बातें सिर्फ जानकारी ही नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। आज ही संकल्प लें कि पितरों का तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, सेवा करेंगे। कमेंट में लिखिए, क्या आप श्राद्ध पक्ष में ये उपाय करेंगे?
जय पितृदेव जय सनातन।